सर ये मिठाई खाइए, मेरी प्लीज़ सैलरी बढ़ा दीजिए। सर महंगाई बहुत हो गई है, प्लीज़ मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। सर मुबारक हो आपको, आप एक बार फिर चाचा बन गए। सर प्लीज़ मेरी सैलरी बढ़ा दें। सर मेरा कुछ ख्याल करें, मेरे बड़े से घर में छोटे छोटे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, प्लीज़ मेरी सैलरी बढ़ा दें। सर घर के हालात बहुत टाइट चल रहे हैं आजकल, प्लीज़ मेरी सैलरी बढ़ा दें। अब ऐसे बढ़वाओगे सैलरी तुम्हारी कंट्रोल कंट्रोल। मुझे प्रोफेशनली काम करते हुए कुछ अंदाज़न 20 साल के करीब होने वाले हैं और मैंने मल्टीपल कंट्रीज़ में काम किया है। पाकिस्तान में काम किया था जब मैं बहुत छोटा था, तो मैं उसको काउंट नहीं करता। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक का सैलरी नेगोशिएशन का, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूं कि किस तरीके से आप जो है अपने फुल पोटेंशियल के साथ जो है ना सैलरी नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले इसके लिए, मैंने थोड़ी रिसर्च करी, देखी कि मतलब लोग क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, स्पेशली जो हमारी देसी कम्युनिटी है उनमें क्या 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 कहते हैं शॉर्ट कमिंग्स हैं जो उनकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो पाती। तो मैं सोचा कि मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं इसको। लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बात की थी कि इंटरव्यू कैसे आप दे सकते हैं अपनी नई जॉब के लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं वो। तो इस वीडियो के अंदर जो सैलरी नेगोशिएशन जो कहलाती है उसके बारे में जो कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास, तो मैं उनको वन बाय वन गो थ्रू करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को आपके सामने रखना चाहूँगा कि आप जो है पर्सनल चीज़ें और वर्क की चीज़ें जो होती हैं उनको आप सेपरेट कर दें कि पर्सनल चीज़ों से, पर्सनल किसी भी मामलात से आपका जॉब पे इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका काम का फ़र्क पड़ रहा हो या कुछ पड़ रहा हो या वो सैलरी नेगोशिएशन हो। तो कभी भी नहीं आप जो है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ जाएं अपने एम्प्लॉयर के पास, बोलें कि भाई ये मसला हो गया, मुझे सैलरी इंक्रीज़ चाहिए, या मुझे ये मसले हैं इस वक्त तो सैलरी इंक्रीज़ चाहिए, या मैं ये सोच रहा हूँ प्राइवेटली तो मुझे सैलरी इंक्रीज़ चाहिए। ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती एक एम्प्लॉयर के लिए, क्योंकि उसका कोई लेना देना ही नहीं है आपकी प्राइवेट लाइफ से, क्योंकि जो पैसे आपको मिलते हैं उसी से आपको मैनेज करना है और वही चीज़ आपको अपनी मतलब उसी तरीके से आपको किस तरह मैनेज करते हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ तो आप अपने दिमाग से निकाल दें, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं इस बारे में। तो ठीक है, तो ये पहला एक चीज़ थी जो मैंने सोचा था कि मैं फ़ौरन ही क्लियर आउट कर दूँ कि आप लोग इस चीज़ को मिस्टेक ना करें। फिर एक नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो लोग जो है मिस्टेक करते हैं इस चीज़ के अंदर। लोग समझते हैं सैलरी नेगोशिएशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मीटिंग है, और मेरी नज़र में ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि सैलरी नेगोशिएशन कभी भी एक मीटिंग में बैठ कर नेगोशिएशन नहीं हो सकता। सैलरी नेगोशिएशन जितना भी है, जो सैलरीज़ के बारे में बात होती है, वो एक प्रोसेस है जो एक पूरे साल के अंदर चलता है, पूरे साल भर चलता है, और फिर आखिर में उसका रिज़ल्ट आपको मिलता है कि आपकी सैलरी इंक्रीज़ हुई या नहीं हुई। तो लोग जो सिर्फ इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि मेरी तो समर के बाद सैलरी की नेगोशिएशन चलेगी, या मेरी विंटर के बाद होगी, या मेरी साल के स्टार्ट में होगी, तो वो ऑलरेडी टू लेट है मेरे लिहाज से एक अच्छी सैलरी के बारे में बात करने के लिए। तो ये चीज़ आप लोग को अपनी बहुत ज़्यादा दिमाग में रखनी है। तो जब भी कभी अगर आपको लगता है कि यार भाई टाइम आ गया है, मुझे अपने मैनेजर से बात करनी चाहिए सैलरी के बारे में कि मेरी सैलरी इंक्रीज़ करे, तो आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को। डज़न्ट मैटर कि यार वो हर एक की सैलरी साल के आखिर में बढ़ती है या साल के मिड में बढ़ती है या एंड में बढ़ती है। आप अपने आप से देखें कि आप किस सिचुएशन इस वक्त हैं, और फिर उस वक्त ही आप जो है अपने मैनेजर के साथ बैठें और जो उसका फर्स्ट इनिशियल डिस्कशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि एज आई सेड कि जो सैलरी नेगोशिएशन होता है वो पूरे साल भर चलता है आपका, और फिर आखिर में जाकर आपको रिज़ल्ट मिलता है उसका। तो आप अपना इनिशियल वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब बहुत से लोग जब मार्केट में जाते हैं या अपने मैनेजर से पास जाते हैं सैलरी पूछने के लिए, तो उनको पता ही नहीं होता कि वो लोग क्यों मांगे सैलरी।
मतलब रीज़न ये होता है कि क्यों मांगना, क्यों मुझे सैलरी इंक्रीज़ चाहिए, क्यों मेरा दिल चाह रहा है, क्या है, क्या रीज़न क्या है इसका। तो ये पहले तो आपका ये अपना माइंड क्लियर होना चाहिए सैलरी के लिए कि मैं सैलरी क्यों मांगने जा रहा हूँ। मैं इसलिए मांगने नहीं जा रहा कि मेरी घर के हालात चेंज हो गए हैं या कोई मसले मसाइल आ गए हैं या नहीं। आप एक्चुअल रीज़न जो है आपको ढूंढना है जॉब रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, भाई मेरी पिछले जो क्वार्टर गुजरा है उसमें मेरी जो है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी और कंपनी ने उसकी वजह से इतना गेन किया है मेरी वजह से, या मेरे मैंने जिस जितनी भी एफर्ट की उसके गेन किया है, तो आई थिंक इज़ द राइट टाइम टू आस्क फॉर मोर मनी। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो हमेशा आपने सोचना है कि किस वक्त मौका जो होता है ना, मौका जैसे कह सकते हैं आप कि मौका कौन सा अच्छा है। जिस वक्त आपका कंपनी के हालात अच्छे चल रहे हैं या आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट किया है, तो आप फ़ौरन ही उस चीज़ को सोच सकते हैं और वो रीज़न ला सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेलिंग, मतलब कि आप इंस्टेड ऑफ कि आप अपने मैनेजर बोलेंगे भाई मेरे घर के हालात ख़राब है। नहीं, आपने बताना है कि भाई मैंने XYZ जो है मैंने प्रोजेक्ट पर काम किया, उससे XYZ जो है या ABC जो है ना, मेरा प्रॉफिट हुआ था, कंपनी को इतना फ़ायदा हुआ था और मैंने इतने एफर्ट लगाए थे, मैंने ओवर टाइम भी किया था और ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था। तो ये जो है इसमें किया, तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं मोर डिज़र्व करता हूँ अब पैसे सैलरी के। तो ये आप इस तरीके से आप बात कर सकते हैं बहुत जल्दी। और इसके लिए आपको अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप एक और चीज़ प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ, के लोग जो है उनको पता ही नहीं है ना, पता नहीं है इस सेंस में कि वो ऐसा इंजीनियर काम कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर काम कर रहे हैं और जाके बोलते हैं भाई मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मैं जब बोलते कि पागल हो गए हो क्या, तुमने मार्केट सर्च की है, एक जूनियर इंजीनियर की सैलरी जो है 50,000 है, क्या बात कर रहे हो। मतलब आपकी निगोशिएशन स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो गई। तो उसके लिए आपको रिसर्च जो है ना, वो उस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है अपनी फील्ड के लिहाज से रिसर्च करें कि भाई मेरी फील्ड के अंदर जो मेरी डिजिग्नेशन लोग बैठे हुए हैं उनकी क्या एवरेज सैलरी आ रही है, ठीक है, और उन्होंने क्या अचीव किया है अब तक, क्या कहाँ तक गए हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी डेजिग्नेशन जो है जूनियर इंजीनियर की हो, लेकिन आप काम जो है सीनियर इंजीनियर कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी जो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए उसी चीज़ को। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिए कि अपनी रिसर्च जो है ना जॉब के रिलेटेड और अपनी जो मार्केट में वैल्यू चल रही है सैलरी की, वो क्या है, वो आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो ये चीज़ कुछ चीज़ हो जाती हैं। अब बॉस में जैसे स्टार्ट में कहा था कि ये एक प्रोसेस है और ये पूरे साल चलता है, तो हो सकता है कि आप जूनियर इंजीनियर है फॉर एग्जांपल, या जूनियर काम कर रहे हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो काम अच्छा खासा करता हूँ, ऑलमोस्ट सीनियर वाले लेवल कर रहा हूँ, तो फिर आप जो है एक प्लान लेकर जाते हैं अपने मैनेजर के पास, क्योंकि आपने वो एक पौधा बोना होता है। फिर क्या बोएंगे पौधा, कि मतलब कि आगे का प्लान क्या है। भाई आप ऑलरेडी जूनियर इंजीनियर, आपकी मैक्स आउट हो चुकी है इस लेवल के ऊपर सैलरी, तो ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। तो आपने मैनेजर के पास जाना है और बोलना है भाई ये साल स्टार्ट हुआ है या मिड ऑफ द साल है, जो भी है, अब जो है मेरा टारगेट जो है XYZ सैलरी है, मुझे यहाँ तक इस सैलरी को अचीव करना है, और आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस तरीके से उस सैलरी तक पहुँच सकता हूँ। क्योंकि अगर आप सिर्फ जाके ही बोलेंगे ना कि मुझे सैलरी चाहिए, तो बोलेगा नहीं मिल सकती, कन्वर्सेशन ख़त्म, ठीक है। लेकिन अगर आप जाएंगे प्लान के साथ और बोलेंगे और गोल्स देंगे भाई कि ये मेरा गोल है, ये मुझे अचीव करना है सैलरी लेवल पे, जो कि सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं लोग, उनकी सैलरी है, तो अब आपको क्या लगता है कि मैं क्या 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 काम करूँगा तो इस लेवल तक पहुँच सकता हूँ। तो फिर आपने मैनेजर को यस या नो के ऊपर नहीं छोड़ा, आपने उसको एक मतलब फोर्स कर दिया है कि वो कुछ आपको गाइड करे, यानी कि वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाएगी इस तरीके से। तो आपने सोचा तो बोलेगा हाँ भाई ठीक है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें यूँ करना चाहिए, 4 महीने बाद तुम्हारी प्रोग्रेस ये होगी, तो तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, व्हाटएवर जो भी प्लान आप बना सकते हैं। तो आप प्लान और गोल्स जो है ना वो प्रिपेयर करें और उसको शेयर करें अपने मैनेजर के साथ, और उससे फिर फीडबैक लें, और फिर आप कोशिश करें कि एक रेगुलर फीडबैक आपको मिल रहा हो कि भाई आप यहाँ ये अचीव कर लिया, आप ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब एंड में जाके जब आप साल का एंड हो रहा है, आप जाके बोलते हैं ठीक है मैंने सारे गोल्स जो हमने लिखे थे ये हमने अचीव कर लिए हैं, तो अब व्हाट्स द रीज़न कि मेरी सैलरी क्यों इंक्रीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू ये है और हमने डिस्कस किया था और ये चीज़ें हैं तो मैं अचीव कर चुका हूँ, तो अब मेरी सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए।
तो फिर मैनेजर के पास कोई रीज़न नहीं होगा, ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम ये कर लो या यूँ कर लो, तुम ना हमने ऑलरेडी गोल लिखे थे, मैंने सारे गोल अचीव कर लिए हैं, हाँ अगर नए गोल्स हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए रख सकता हूँ। ये आपने अपने दिमाग में रखना है। फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा चिपकू हो जाते हैं। चिपकू से मतलब ये है कि सर बस बढ़ा दें, सर बस बढ़ा दें, सर 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 बढ़ा दें, कुछ कर दें सर, कुछ तो कर सकते होंगे सर, आपने 500 बढ़ाए सर 1000 कर दें इसको। यार आप भीख नहीं मांग रहे, आप अपने काम की वैल्यू जो है ना उसकी जो अमाउंट बनती है वो मांग रहे हैं। तो अपने आप को भिखारी मत बनाइए। तो इस तरह के डायलॉग से, इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करिए, क्योंकि ना ये आपकी डिग्निटी के लिए अच्छा है, ना सामने वाला जो मना कर रहा है उसको अच्छा लगता है। तो प्लीज़ अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। तो हाँ, परस्यूसिव मतलब कि आप परस्यू कर सकते हैं सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली आप बहुत ज़्यादा फोर्स कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से। मतलब प्रॉपर तरीके से ये होता है कि आपने बोल दिया ठीक है मैनेजर का, ठीक है हमें काम करते हैं, ये जो मेरी सैलरी मुझे इस अचीव यहाँ पहुँचना है, ये हमारे गोल्स हैं। मैं काम करता हूँ कि एवरी 3rd वीक जो है ना मीटिंग रखते हैं और हम गो थ्रू करेंगे मैंने क्या क्या अचीव किया है। तो मैं टारगेट रख रहा हूँ 6 महीने का, 6 महीने तक मुझे ये अचीव करना है, तो मैं ये कर लूँ। आप बेसिकली इन्वॉल्व कर लो अपने मैनेजर को, 15-20 मिनट की मीटिंग रख लो एवरी 3 हफ्ते पे, 4 हफ्ते पे, और फिर उस गोल्स को अचीव करने की कोशिश करो। और अवॉइड करो ये सारे जो प्लीज़ वाले सिचुएशन होते हैं, प्लीज़ ये, प्लीज़ ये, प्लीज़ ये। नहीं भाई, आप भीख नहीं मांग रहे, आप अपने काम की वैल्यू जो बनती है वो अमाउंट आप मांग रहे हैं, ये आपका गोल होना चाहिए बस। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मतलब थोड़े से एरोगेंट होते हैं, मैं ये कह सकता हूँ अपने जॉब के मामले में। तो वो जो है ना, उनको लगता है कि उनको समझ में नहीं आता कि मौका क्या है, महल क्या है, क्या सिचुएशन चल रही है। उस टाइम वो जो है इंक्रीमेंट मांग रहे होते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी बहुत एकदम अचानक लॉस में चली गई, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ, कोई बड़ा क्लाइंट चला गया, कुछ हो गया, और उस वक्त आप पहुँच जाए अपने मैनेजर के पास और बोले कि भाई मुझे सैलरी इंक्रीज़ चाहिए, तो डेफिनेटली वो मना कर देगा वो। तो भाई टाइमिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइमिंग ख़राब हो सकते हैं कभी भी, आप इस चीज़ के लिए वो रह सकते हैं, मतलब प्रिपेयर रह सकते हैं। लेकिन उस टाइमिंग को अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल साल के आखिर में रिज़ल्ट आते हैं सारे, तो बहुत से लोग अवॉइड करते हैं कि भाई रिज़ल्ट अच्छा होगा या ख़राब होगा मुझे नहीं पता, तो कैसे मैं किस टाइम मांगूँ। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि मिडिल ऑफ द ईयर जो होता है ना बेस्ट होता है। जैसे ही समर की छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं, वापस लोग जॉब पे आते हैं, सबका मूड अच्छा होता है, सब अच्छे मूड, उस वक्त आप अपना प्लान बनाएं, उस वक्त सिचुएशन स्टार्ट करें, ताकि आपको अपने मैनेजर से बात करने का अच्छे तरीके मौका मिल सके, बनिस्बत इसके कि ख़राब मूड में हो। टाइमिंग बिल्कुल बकवास है। टाइमिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मीटिंग के लिए, चाहे वो बिज़नेस मीटिंग कोई सी भी हो, नेगोशिएशन हो, कुछ भी हो, प्रोजेक्ट हो, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। टाइमिंग आपको बहुत अच्छे से अपने मीटिंग्स के टाइमिंग जो है ना बहुत अच्छे से मैनेज करना है। ये आप चीज़ आप जो है ना दिमाग उठा लें। फिर एक और कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अपने आप को कंपेयर करते हैं कि भाई मैं जो ये काम कर रहा हूँ वो फला भी काम कर रहा है या डिमका भी काम कर रहा है, उसकी सैलरी ज़्यादा है, मेरी कम क्यों है। कंपैरिजन, तो वो कंपैरिजन बनता नहीं है कभी भी एक बंदे से दूसरे बंदे का, कभी भी किसी भी जॉब में, किसी पोजीशन में कोई भी हो, मैं नहीं मान सकता किसी का कंपैरिजन बनता है। आपकी वैल्यू, आपकी सिचुएशन, आपका प्रोजेक्ट बहुत डिफरेंट है, आपकी जो रोड मैप है वो बिल्कुल डिफरेंट है, टाइमलाइन डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है आपकी। आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी और के साथ। हाँ, आप एक एवरेज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि एवरेज सैलरी क्या होती है, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोच सकते कि भाई उसकी इतनी ज़्यादा मुझे भी उतनी ही चाहिए। ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ना ये होती हैं कि हम किसने ये जो है ना लोगों के दिमाग में डाल दिया कि भाई उसकी सैलरी देखो, आपके साथ ही को वर्कर है वो भी वही काम करते, तुम भी वही काम करते हो, तो सैलरी जो है तुम्हें सेम मिलनी चाहिए। लेकिन अब छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं आपको, छोटी सी एग्जांपल इसकी क्या है कि क्यों ऐसा क्यों होता है। एक बंदा है, मैंने ज्वाइन की कंपनी 1 साल हुआ है, और एक बंदा बैठा हुआ वहाँ पे दूसरा मेरे साथ जिस कोलीग मेरा काम कर रहा है वो 10 साल से काम कर रहा है कंपनी के अंदर, उसकी सैलरी ज़्यादा है, मेरी सैलरी कम है, ठीक है। अब मैं मैनेजर के पास जाके बोलूँगा कि भाई मैनेजर
उसकी सैलरी ज़्यादा क्यों है, मेरी सैलरी कम क्यों है, मुझे भी वही सैलरी चाहिए उसको मिलती है। काम हम दोनों सेम करते हैं, हर चीज़ हमारी सेम है, सब चीज़ सेम है, इवन हम लोग आते सेम टाइम में, जाते सेम टाइम में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी अलग हो, तो फिर उसको ज़्यादा पैसे क्यों मिलते हैं। अब आप बोलेंगे वाकई सच्ची बात है भाई, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बंदा 10 साल से बैठा हुआ है ना, उसको सैलरी ज़्यादा इसलिए मिल रही है क्योंकि मैनेजर उस पर रिलाई कर सकता है। मैनेजर को पता है कि अच्छे बुरे हालात में ये बंदा इस कंपनी के साथ था पिछले 10 साल से। आपको आए सिर्फ 1 साल हुआ, आपको पता ही नहीं कि अच्छे बुरे हालात होते कैसे हैं। हो सकता है कि आप अगले साल आप कहीं और शिफ्ट हो जाए, कहीं और मूव हो जाए जॉब पे। तो इसीलिए मैनेजर प्रेफर करते हैं, जो लॉयल होते हैं उनको थोड़ी सैलरी ज़्यादा मिलती है हमेशा। तो ये अपने दिमाग में आप रखिएगा। तो कभी भी नेगोशिएशन करते वक्त कंपैरिजन आपने करना ही नहीं है किसी से, अब स्पेशली अपने कोलीग के साथ। मार्केट की बात कर सकते हैं आप कि हाँ करंट मार्केट में क्या चल रहा है उसकी आप बात कर सकते हैं, और उसके थ्रू आपने प्लान्स बना सकते हैं और फिर आगे लेके चल सकते हैं। फिर एक और कुछ लोग आते हैं, कुछ उनको लगता है कि मतलब वो जो है सुपरमैन है। सुपरमैन से मतलब ये है कि उनको लगता है कि मेरी सैलरी जो है ना 2 लाख होनी चाहिए। मतलब काम आप घंटा का नहीं करते, आपको सैलरी चाहिए 2 लाख, बेसिकली वो वाली कहानी है। जो अनरियलिस्टिक बातें करते हैं, अनरियलिस्टिक गोल्स पुट इन कर देते हैं कि भाई मैं ये अचीव कर लूँगा, मैं ये अचीव कर लूँगा अपनी मीटिंग्स के अंदर बात करके। तो अनरियलिस्टिक नहीं होना, हमको रियलिस्टिक होना है हर सिचुएशन के अंदर कि भाई ये रियलिस्टिक पॉसिबल भी है। भाई मेरी कंपनी जो है 4 लोगों की कंपनी है, वो 2 लाख कैसे देंगे मुझे अकेले को, ठीक है। हाँ अगर आपकी कंपनी सेम पोजीशन आपकी है, सेम आप काम कर रहे हो, लेकिन अब कंपनी जो है वो मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी है, वहाँ आप 2 लाख मांगेंगे तो बंदा मतलब हो सकता है हाँ शायद मिल जाए, क्योंकि उस कंपनी के लिहाज से वो चीज़ रियलिस्टिक है। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आपकी कंपनी कैसी है, किस तरह स्ट्रक्चर्ड हुई हुई है क्या नहीं है, और फिर आपने रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलनी है सैलरी नेगोशिएशन के अंदर, ठीक। जो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो एक चीज़ पॉइंट है वो है प्रोएक्टिव होना। प्रोएक्टिव इस तरीके से कि आपने पूरे वक्त मॉनिटर करना है अपने आप को, कि मतलब आपने वेट किसी का नहीं करना है। वेट करने से मतलब ये है कि बहुत से लोग वेट करते हैं कि मैनेजर जो इनिशिएट करेगा कोई चीज़, या मैनेजर करेगा तो फिर मैं बताऊंगा, या मैंने पॉइंट्स तो बना ली हैं, गोल्स तो बना लिए, सब कुछ कर लिए, सब कुछ रेडी है, पावर पॉइंट बना के रख लिए, बस मैनेजर की मीटिंग कॉल का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही कॉल करेगा उस वक्त ही जाऊँगा। नहीं, अगर आप रेडी हैं, आप अपने मैनेजर से बात करें फ़ौरन, और फ़ौरन आप मीटिंग बुक करें, फ़ौरन से पहले आप जो है ना अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दें। क्योंकि एज आई सेड, ये प्रोसेस जो है एक मीटिंग का नहीं है, ये पूरे साल का है। 1 साल मीटिंग, आप 1 साल का पूरा प्रोसेस है, इसके बाद जाके आपको कोई गोल मतलब जो आपको जो फ्रूट्स हैं वो आपको मिलेंगे बेसिकली। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने बहुत ज़्यादा अपनी नज़र में रखने हैं कि भाई आप कभी भी किसी से भी सैलरी नेगोशिएशन में जाते हैं तो आप इन पॉइंट्स को याद रखिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, इसमें से समझ में नहीं आया, तो बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए आप, वो ये कि प्लान बनाइए, गोल्स बनाइए और मैनेजर को इन्वॉल्व करिए। ये कुछ 3 मेन पॉइंट्स हैं जो आपने करने हैं, और फिर ये रास्ता जो है आपको आपकी एक्चुअल जो आपकी डिज़ायर सैलरी जो है उस तरफ लेके जा सकता है। अगर आपका हो सकता है मैनेजर बोलते कि भाई ये आप अचीव नहीं कर सकते इस कंपनी के अंदर, तो यू नो कि मतलब आपको फिर कोई और जॉब ढूंढनी चाहिए, कोई और जगह जाना चाहिए, इस कंपनी में ये नहीं हो सकता। आपका भी टाइम सेव होगा, मैनेजर का भी टाइम सेव होगा, सबका टाइम सेव होगा, और आप भी एम्बैरेस भी नहीं होंगे प्लीज़ करके, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक सैलरी नेगोशिएट करने के तरीके जो मैं पिछले कई सालों से इम्प्लीमेंट करता आ रहा हूँ। और अगर मतलब वाली बात है कि मतलब अब तक मैंने IBM में भी काम किया, स्टूडेंट के अंदर सारे बड़े बैंक्स में मैं काम कर चुका हूँ। इस वक्त मैं होपफुली इंशाल्लाह फिर मैं नई जॉब स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें भी। तो मैंने सिर्फ यही देखा है कि आपकी नेगोशिएशन पावर जो है ना, वही आपको राइट सैलरी को दिला सकती है। और आपको इन्वायरमेंट को जज करना आना चाहिए कि इन्वायरमेंट है क्या। इन्वायरमेंट सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो फिर आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप कुछ भी कर लो। तो ये कुछ थे टिप्स मेरे, और होपफुली कुछ हेल्प मिलेगी आप लोगों को इन चीज़ों से। अगर आप लोगों को लगता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ें मैंने मिस की हैं, तो प्लीज़ वो मुझे ज़रूर बताइए। और इस सब के साथ
मुझे बस दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।